नमस्कार बालकों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज अपने एक नए बिंदु का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो आपको इस बात का पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 11 में थेल्स प्रमेय पढ़ी थी और उस थेल्स प्रमेय के आधार पर ये हमारी जो प्रश्नावली 11.2 है, इसके सवाल हल करने हैं। अब हम इन सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस प्रकार से हमको दे रखा है, उन चीज़ों का हमको प्रयोग करना है और थेल्स प्रमेय के अनुसार से हमको एक आकृति भी बनानी पड़ेगी, जिसका भी हमको सवाल के अनुसार हल करना होगा। अब जो हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, वो शायद अच्छी तरह से आपको हल करने में आ गई होगी और जब हम उस चीज़ को सीख गए तो शायद है कि हमको इन सवालों को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सवाल हमारे लिए बहुत सरल सवाल है। हम इनको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ हमारे पास जो सवाल है, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि ये DE समांतर BC हो। तो हम सबसे पहले इस सवाल के अनुसार एक चित्र बनाते हैं। देखिए, यहाँ ये हमारे पास एक चित्र है और इस चित्र में A, B, C ये तीन बिंदु हो गए। AB और AC पर ये बिंदु D और ये बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि हमारे पास जो ये रेखाखंड है DE वो BC के समांतर है। अब हमने इस बात को देख लिया, तो जैसा हमारा प्रश्न कहता वैसा हमने चित्र बना दिया। जब चित्र बना दिया तो अब हमारे पास इस सवाल के अंदर कुछ भाग दे रखे हैं, कुछ बिंदु दे रखे हैं। उन बिंदुओं के माध्यम से हम इसकी नाप उसमें दर्शा देते हैं। दे रखा है AD बराबर 6 सेमी। तो यहाँ AD का जो मान है वो हमारे पास 6 सेमी है, BD का मान 9 सेमी है, AE का मान 8 सेमी है और ये AC का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये इसको मान लिया हमने X मान लिया। ये हमने इस सवाल को अपने रूप में जमाया। जैसा ये सवाल हमसे कह रहा था, उस रूप में हमने इसके नापों को लिख दिया। अब थोड़ा सा मेरा आपसे कहना भी है, देखिएगा जो थेल्स प्रमेय थी उसको देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रही और उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आ जाते हैं। उन फ़ोनों के माध्यम से कोई समस्याएं होती है, उनका समाधान भी करते हैं। आपको भी पता है कि जो अपनी वीडियो की शुरुआत होती है तो उसके ऊपर जो फोटो लगी होती है, वहाँ पर भी आपको फ़ोन नंबर दिए गए हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इसमें फ़ोन करके भी मेरे से कह सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देखो, अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखना, जिससे हमारे सवाल आसानी से हल हो सके और हल के साथ साथ हमारी समझ में भी आना चाहिए। लेकिन वो समझ जब भी आ पाएगा जब आप अंत तक देखेंगे। समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। अब देखो,
आपकी ये कुछ बातें एक सामान्य बातें होती है जो हमारे लिए ज़रूरी भी होती है। यहाँ हमारे पास में ये सवाल नापें दे रखी है। इस सवाल में हम देखते हैं कि चूंकि BC समांतर DE है, अतः जब ये हमारे पास समांतर है तो यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है। और थेल्स प्रमेय इस बात को बताती है, क्या बताती है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि AD और बटा BD हमारे पास जो नापें हैं उन नापों को हम इसमें जमा लेते हैं। देखो AD की नाप कितनी है हमारे पास में, AD की नाप है 6, BD की नाप 9 और AE की नाप 8 और इसकी नाप हमने x मान ली। अब आप यहाँ जो x माना है हम इसकी जगह पर EC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा कितना हो गया, हम इसको क्या करेंगे, बचवन करेंगे। तो 6 इंटू x बराबर 8 इंटू 9। हमें x का मान चाहिए तो यहाँ x हो गया हमारे पास 8 इंटू 9 बटा 6। काट लेते हैं इसको, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 2 से काट दिया 4। तो इसका मतलब हो गया कि x का मान कितना आ गया, 12 सेमी। ये x हमने क्या माना, EC। तो अतः EC बराबर कितना हो गया, 12 सेमी। हमें AC का मान चाहिए तो हम इस बात को जान रहे हैं कि AC बराबर, देखो AC यहां से लेकर के और यहां तक है, तो AC बराबर है AE प्लस EC। अब देखो AE का मान हमारे पास कितना दे रखा है, देखिएगा 8 सेमी, और इसका मान कितना आ गया, 12 सेमी। तो कितना हो गया, 20 सेमी। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि ये जो चीज हमसे पूछी थी उस चीज का हल हमने कर लिया। तो इसका मतलब है यही हमारा आंसर होगा और हम आसानी से इसको समझ गए। तो अब इसको लाइक भी कर दो। हम इस पहले सवाल का जो दूसरा नंबर का सवाल है, अब उसको हम यहाँ जो सवाल हमारे पास में है इसमें AD बटा BD बराबर 4/13 और AC बराबर 20.4 का मान दे रखा है। EC का मान यह हमसे पूछ रहा है। अब आप इस बात को जानते हैं, यहाँ हम इसका हल करते हैं और हल में सबसे पहला काम क्या है हमारे पास में कि ये समांतर दे रखा है, और जब समांतर देता है तो वहां थेल्स प्रमेय लगती है। तो हम यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्यों लगी, अभी हमने लिखा था कि चूंकि ये DE समांतर BC है ना। तो जब ये समांतर है तब हमारे पास थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा, और थेल्स प्रमेय जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब देखो जो चीज हमारे पास में है उनके अनुसार से हम इसको लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि AD बटा BD का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, AD बटा BD हमारे पास में 4 सेमी दे रखा है बटा 13 बराबर AE, यह AC का मान है और हमको क्या ज्ञात करना, EC ज्ञात करना है। तो ये EC हमारे पास में ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि AE का जो मान है वो हम इसमें लिखेंगे, और AE होता है AC माइनस EC।
AC माइनस EC यदि हम करते हैं तो हमारे पास में क्या बच जाता है, AE बच जाता है बटा EC। अब आप देखो यहां जो ये AC माइनस EC आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सी दे रखी है, AE यहां पर, और AE का जो मान है वो यहां नहीं दे रखा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहां पर खोल लिया, और खोलने पर हमें पता लगा कि AE हमारे पास जब भी होगा जब हम AC में से EC को माइनस कर देंगे। तो यहां देखिए 4/13 बराबर AC का मान कितना दे रखा है, 20.4 माइनस EC का मान हमें ज्ञात करना है, हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने इसको AC का AC ही लिख दिया। अब देखो इसको हम वज्रगुण कर लेते हैं। अब वज्रगुण करते हैं तो हमारे पास हो जाता है ये 4EC बराबर 13 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 20.4 माइनस EC। अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4EC बराबर 13 दूनी, पहले देखिए 13 चौके 52, ये 5 पॉइंट, और 13 दूनी 26, अर्थात 265.5, 265.2 माइनस 13 EC। अब हमें इसको क्या करना है, पक्षांतरण करना है, तो 4EC प्लस 13EC बराबर 265.2, कितना हो जाएगा ये, 13 और 4 17, EC बराबर 265.2। अब आप देखिएगा कि हमारे पास में EC का जो मान है वो ज्ञात करना है, तो हम इस 265.2 में हमें भाग देना है, 17 का भाग 265.2 में, तो देखिए 17 कम 17 कितने बच गए, 3 और 6 9 5, 17 5 85, कितने बच गए 10, 2 उतार दिया, 17 छक्की 102, तो 15.6 हमारे पास EC का मान आ गया, और एक हमें EC का ही मान ज्ञात करना है, तो हमारा उत्तर भी आ गया। कितना सरल हमारा सवाल है, आप करेंगे आनंद आएगा। देखिए इसका जो तीसरा नंबर का है सवाल उसको कर लेते हैं। यहाँ जो सवाल हमारे पास में है इसमें दे रखा है AD बराबर 4x माइनस 3, AE बराबर 8x माइनस 7, BD बराबर 3x माइनस 1 और EC का मान 5x माइनस 3। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, तो यहां इसका हल करते हैं, चूंकि DE समांतर BC, अतः थेल्स प्रमेय से हम इसको करते हैं। क्या आएगा थेल्स प्रमेय से, AD बटा BD, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब जो मान हमारे पास में दे रखे हैं उन मानों को हम लिखते हैं। देखो AD का मान कितना दे रखा है, 4x माइनस 3, और BD का मान कितना दे रखा है, 3x माइनस 1 बराबर AE का मान है हमारे पास में 8x माइनस 7 और EC का मान हमारे पास में 5x माइनस 3। अब देखिए इनको हल कैसे करें। हम इस बात को जानते हैं कि जब भिन्न रूप में होता है, बीच में बराबर का निशान होता है, तो वहां हम वज्रगुणन करते हैं। देखिए 4x
-3 को 5x -3 से तथा 8x -7 को 3x -1 से गुणा करते हैं। अब इसको खोलते हैं। देखो 4 पंजे 20x²। फिर इससे करते हैं तो माइनस के 4 दिया 12x। अब 4x से हो गया, -3 से करते हैं तो माइनस के 15x और माइनस माइनस प्लस के 9। इधर का भी भाग करते हैं तो 8 या 24 x²। फिर उसके बाद 8 से करते हैं तो माइनस के 8x। 7 से करते हैं गुणा, 7 के 21x और प्लस के 7। अब आगे का भाग हमको करना है। तो देखो 20x² माइनस, दोनों माइनस के हैं, सजातीय हैं, तो 15 12 27x प्लस 9 बराबर 24x²। ये कितना हो गया, माइनस के 21 और 8 29x प्लस 7। अब क्या करना है, इन सबको हम एक तरफ करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो जिधर की स्क्वायर वाली बड़ी संख्या होती है उधर हम इनको ले जाते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 24x² माइनस 20x² माइनस 27x 29x और प्लस के 27x प्लस 7 और माइनस के 9 बराबर 0। अब देखो 24 में से 20 गए 4x²। यहां कितना रह गया, माइनस का 2x और माइनस के 2 बराबर 0। हम देख रहे हैं सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि यहां से अब हम प्रश्नावली जो हमारी 3 बहुपद वाली है उस पर पहुंचते हैं। ऐसा सवाल हमारे पास प्रश्नावली 3 में हमको मिला और उससे हमने इसके शून्यक ज्ञात किए थे, तो यहां हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो देखिए शून्यक ज्ञात करने के हमारे तरीके होते हैं, गुणनखंड विधि से हम इसको करते हैं। तो 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। क्या करना है, अब इनके जोड़े बना करके हम इसको कॉमन लेते हैं। 2x कॉमन ले लें तो हमारे पास हो गया x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले तो x माइनस 1 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 और 2x प्लस का 1 बराबर 0। हमें दोनों कोष्ठकों के बराबर में क्या करना है, 0। 2x प्लस 1 बराबर भी 0। आप देख रहे हैं कि x का मान कितना आ गया, 1 और इधर आ गया 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/2। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास x के ये 2 मान हमको प्राप्त हो गए। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि कभी भी जो मान रखे जाते हैं वो ऋणात्मक नहीं आते हैं। किसी चीज की नाप होती वो ऋणात्मक नहीं आती है, इसलिए हम x का मान यहाँ पर 2 लेंगे। तो यहाँ x का मान हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अतः x बराबर 1 और माइनस का 1/2, ये दोनों मान हमारे हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पहला सवाल है इसको हमने पूरा किया, आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर भी आप कर दीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।